जरा सोचकर देखिए कि भारत में एक दो गांव ऐसे भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि वहां पर आकर वह अपने मनपसंद पुरुष का चुनाव कर सके, उनके साथ वक्त बिता सके, उनके साथ शारीरिक संबंध बना सके और प्रेग्नेंट हो सके। जब जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो यहाँ से वह अपने वतन, अपने गाँव, अपने शहर चली जाती हैं और वहां जाके उन बच्चों को पैदा करती हैं। उनका यह मानना होता है कि जो बच्चा पैदा होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और इसलिए वो महिलाएं आती हैं। यह मामला अब से नहीं, लगातार कई सालों से चलता आ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की गई कि गांव कौन सा है और आखिरकार क्यों यहाँ पर महिलाएं आती हैं, आज की कहानी इसी विषय पर है। यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असली मकसद क्या है। नमस्कार, मैं कुलदीप। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसी का एक जिला लगता है जिसका नाम होता है कारगिल। कारगिल का ही एक इलाका है, आयरन वैली। दरअसल मैं आज इसी जगह की बात कर रहा हूँ, इसी गांव की बात कर रहा हूँ। दरअसल इससे पहले कि मैं आपको गांव के बारे में बताऊं, लेकिन इस बात की तस्दीक करती है कि साल साल 2007 में एक आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म फिल्म को जो इसने बनाया था उसका नाम होता है संजीव सिवान। संजीव सिवान ने इस फिल्म का नाम रखा था तुम बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी। दरअसल ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आती हैं ताकि जिनके साथ ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती हैं जिनके साथ वक्त गुजार सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ शारीरिक संबंध बना सके और वह प्रेग्नेंट हो सके। कारगिल में ही 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है दार्चिक, और उससे लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव का नाम है रकुंदाहान। यह अलग अलग 3-4 गांव हैं और इन गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं जो ब्रोकपा समुदाय के हैं, जनजाति के हैं और ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, अपनाते हैं। दरअसल यह 4-5 गांव मिलाकर यह आयरन वैली बनती है और यहाँ पर एक तरीके से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टूरिज्म के लिए यह गांव जाना जाता है। विदेशों से आने वाली जो महिलाएं यहाँ पर आती हैं, लेकिन वह इस बात की ऑफिशियल कहीं जानकारी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये फिल्म इस बात की तस्दीक करती है। और अब इसके डायरेक्टर ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तब वो गांव जाते हैं, कभी दार्चिक जाते हैं, कभी रकून जाते हैं, कभी दा जाते हैं, कभी हान जाते हैं। अलग अलग गांव में जाने के बाद अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है कि कोई विदेशी महिलाएं आएंगी और उनके पास 2-4 महीने रुकेंगी। यह शायद एक सभ्य समाज इस बात को स्वीकार भी नहीं करता। लेकिन जिस फिल्म के डायरेक्टर होते हैं उन्होंने ठान लिया था कि इसमें कितनी सच्चाई है, आखिरकार सच क्या है। इस बात का पता लगाने के लिए वह व्यक्ति ने गांव में अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि एक जोड़ा है जो फिलहाल में ले में रह रहा है, यानी कि ले एक होटल का है नाम रहता है और वह इन्हीं गांव का रहने वाला होता है। ये व्यक्ति और जो महिला है वह जर्मनी की है। आखिरकार उसने बड़ी मशक्कत की, डायरेक्टर जिसका नाम होता है संजीव सिवान, वह पहुंच जाता है उसी होटल में, उसी जगह पर, क्योंकि उस व्यक्ति के परिवार में जो उसकी पत्नी होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, उनसे पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे खाने की वस्तुएं होती हैं, उसके बच्चों के पास अच्छे अच्छे गिफ्ट होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि गिफ्ट कहाँ से आए, तब उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला आई है, उसी विदेशी महिला ने उन्हें गिफ्ट ला कर दिए हैं। आखिरकार वह होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में जाने के बाद यह पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है, तभी उस पुरुष ने बातचीत करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो वह जर्मनी की जो महिला थी, उस महिला से पूछा गया तब उसने कहा कि मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगी और अपनी पहचान भी नहीं बताऊंगी। वह कहती है कि लेकिन जो आप मुझसे पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, वैसे भी मैं यहाँ पर आने वाली पहली महिला नहीं हूँ और वैसे मैं यहाँ आने वाली कोई आखिरी महिला भी नहीं हूँ। यानी कि उस महिला ने साफ साफ जाहिर कर दिया था कि वह पहली और आखिरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर पहले से भी कई महिलाएं आती हैं और आगे भी आती रहेंगी। जब इसके बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसे लोगों का क्यों चुनाव करती हो, जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसे क्यों ये इन गांव के लोगों को तुम लोग क्यों चुनती हो, तो उसने कहा कि यहाँ पर जो खासकर जर्मनी की जो महिलाएं आती हैं, फ्रांस की जो महिलाएं आती हैं, यूरोप कंट्री की महिलाएं आती हैं, कई देशों से जो है यहाँ पर महिलाएं आती हैं। और यह प्रचलन जब से ज्यादा शुरू हुआ है, जब इंटरनेट दुनिया भर में फैला है, जब दुनिया में फैला है, तो वहाँ दूर दूर के लोगों को एक दूसरे की विशेषताएं और एक दूसरे की बुराइयां जो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडियम के माध्यम से मिल जाती है। और यह इंटरनेट के माध्यम से जब पता चलता है कि भारत में सिकंदर महान आया था, वह युद्ध करने के लिए आया था, वह भारत को जीतना चाहता था, लेकिन भारत को वो जीत नहीं पाता है। यह बताया जाता है कि जो उसके सैनिक होते हैं वह बहुत ही ताकतवर होते हैं, वह बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते थे, देखने में वह बहुत ही खूबसूरत होते थे।
उनकी आंखें नीली होती थी, तो इसलिए उनकी एक अलग पहचान विशेषता होती है। लेकिन सिकंदर महान जो था वह भारत को जीत नहीं पाया था। जब वो यहाँ से जब वापस जा रहा था, जाते वक्त जाते जाते उसके कुछ जो सैनिक थे इसी गांव में रुक जाते हैं, चाहे वो दार्चिक हो, चाहे रुकोन हो, चाहे दा हो, चाहे हार्न हो। और अगर कोई व्यक्ति इस गांव में जाकर देखेगा तो वह अगर कोई व्यक्ति इस गांव में जाकर देखेगा तो यहाँ की जो महिलाएं, यहाँ की जो पुरुष बेइंतहा खूबसूरत होती हैं, उनकी आंखें नीली नीली होती हैं। देखकर आपको शायद ताज्जुब होगा कि इतनी खूबसूरत हमारे देश के लोग भी हैं। तो यह विदेशी महिलाएं इन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करती हैं, क्योंकि उनका ये भ्रांति था, उनका मानना था कि सिकंदर महान के जो शक्तिशाली सैनिक थे वह यहाँ रुके थे। उनको यह भरोसा था कि सिकंदर दोबारा आएगा, देश में फिर से युद्ध होगा और हम फिर से लड़ेंगे। इसलिए वह लोग यहाँ पे जाते नहीं हैं, यहीं पर ठहर जाते हैं। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं चली जा रही थी और इंटरनेट के माध्यम से यह पता चल जाता है कि वह जो तब वो जर्मनी की जो महिलाएं ये पूरी कहानी बयां करती है। कहानी बयां करने के बाद यह बताती है कि लगभग 2 महीने वह इस व्यक्ति के साथ रहेगी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसे यकीन हो जाएगा कि इन 2 महीने 2.5 महीने के अंदर वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब वह यहाँ से चली जाएगी, तब वो वहां से अपने वतन चली जाएगी। इसके लिए वो आई थी। उसने यहाँ अलग अलग लोगों से बातचीत की और अलग अलग लोगों को देखा। देखने के बाद उसको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति आर्यन वैली का ही है, जहाँ पर विदेशी महिलाएं सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं, गर्भ धारण करने के लिए आती हैं, ताकि ताकि उनको लगता है कि इनका बच्चा बहुत सुंदर होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। और ऐसा कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा सुंदर ना हो, इंटेलिजेंट ना हो। और ऐसे में मैं यू और सर्च करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे जनसत्ता हो, चाहे आज तक हो, चाहे कोई ऐसी कोई भी वेबसाइट हो। उस वेबसाइट पर कई ऐसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी इस गांव का हवाला दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि जिस समुदाय के ये लोग होते हैं, उस समुदाय के लोग किस भगवान को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी डिटेल दी जाती है। लेकिन और मैंने पता करने की कोशिश की तो 22 सितंबर 2023 को श्रीनगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम भाईजान होता है। भाईजान ब्लॉग के नाम से अपना व्यवसाय बनाता है और उसने इस गांव का वाकई दौरा किया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तब वो कारगिल पहुंचता है। कारगिल जब इस गांव में पहुंचता है और उस गांव में पहुंचने के बाद यह पता करने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता है। मुलाकात करते करते कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया कि यहाँ पर विदेशी महिलाएं आती हैं, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं आती हैं जितनी पहले आती आया करती थी, जितनी मात्रा में पहले आया करती थी। जैसे इनको शायद लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ बदनामी का ठप्पा लग जाए, तो इसलिए वह शायद उन्होंने आना कम कर दिया होगा। लेकिन वो अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग तो बातचीत करने से भी मना कर देते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ यह अफवाह है, झूठ है। तो इस बात का विरोध भी किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया। इस बात का कोई तस्दीक नहीं करेगा, लेकिन बात पूरी तरह से सच है। महिलाएं आज भी आती हैं, विदेशी महिलाएं आती हैं, चुनाव करती है। जो उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें जो पसंद आता है, उसके साथ वह सेफ जगह पर पहुंच जाती हैं। महीना 2 महीना उनके साथ रहती है। जब उनका गर्भधारण हो जाता है तो वह वहां से इत्मीनान से अपने वतन चली जाती है। वही सूरत में यह बात सुनकर अच्छा भी लगता है कि कोई विदेशी महिलाएं यहाँ पर आती हैं। आश्चर्य भी होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि यह बात जब एक दूसरे से फैलती है, बच्चे अच्छे हुए होंगे तो इसलिए वो महिलाएं विदेशी यहाँ पर आती हैं। हालांकि विदेशी जो महिलाएं होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वह हम लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब इनके बारे में यह देखा गया कि इंटरनेट पे पता करने की कोशिश की गई, यह जो गांव लगते हैं, इन गांव के यानी कि दारचक खान और इनके जो लोग वाकई जो उस गांव के लोग होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं। अगर आप कभी भी लेह लद्दाख की तरफ जाना तो इन गांव की तरफ जरूर जाना और पता करने की कोशिश करना कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप लोग जहाँ भी रहेंगे अपना ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।